महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा हुआ तो भतीजे के साथ छोड़ने का असर शरद पवार की सियासी सेहत पर 10 महीने बाद जाहिर हो गया। एक समय विपक्ष के सबसे पावरफुल नेताओं में शामिल शरद पवार आखिरी कतार में पहुंच गए। पिछला चुनाव 19 सीट पर लड़ा था, इस बार 10 सीट पर सिमट गए। वर्धा, अहमदनगर दक्षिण, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरदचंद्र पवार। कौन सी सीट किसके हिस्से में आएगी, ये संजय राउत ने बताया। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन में गांठ नहीं होने का फायदा समझाया और पवार सीनियर बगल में बैठकर सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। एक क्षण असा येतो की त्यावेळेला एकमेकाला समजून घेऊन जागा वाटप जाहीर करून प्रत्यक्ष निवडणूक जिंकण्याची तयारी सुरू करावी लागते आणि तो क्षण आता आज आलेला आहे। सर्वांच्या मनातल्या शंकांना कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच हुई सीट शेयरिंग में शिवसेना का पलड़ा सबसे भारी रहा। 48 सीट वाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस 17 सीट पर जोर आजमाइश करेगी और शरद पवार की एनसीपी 10 सीट पर कैंडिडेट उतारेगी। महाविकास अघाड़ी में एक सीट पर कई दावेदार थे, इसलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया तो नेताओं की नाराजगी की खबरें भी आने लगी और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी शुरू हो गयी। कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल। एमवीए में सीट का पेच सुलझ चुका है, लेकिन दलित वोट पर पकड़ रखने वाले प्रकाश आंबेडकर की महावंचित अघाड़ी ने जिस तरह अलग रास्ता पकड़ा है, उद्धव उसे भूल नहीं पा रहे। आमची अपेक्षा अशी होती की प्रकाशजी सुद्धा आमच्या महाविकास आघाडीत येतील, त्यांना काही जागा आम्ही देऊ केल्या होत्या। दुर्दैवाने ते काही शक्य झालं नाही। प्रकाशजींबद्दल आमच्या मनामध्ये प्रेम आदर आहे, त्यांनी सुद्धा संविधान रक्षणासाठी एक दिलदारी किंवा मोठी भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे। महाविकास अघाड़ी को पता है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी आधी से ज्यादा ताकत चुनाव से पहले ही गंवा चुके हैं।